गाइस, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? लेक्चर देखा, पूरा समझ आया, टीचर्स ने क्वेश्चन सॉल्व कराए क्लास में, सारे क्वेश्चन इजी लगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेकिन लेक्चर खत्म होते ही हमने नोटबुक खोली और हमारा माइंड लिटरली ब्लैंक, हमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। एंड फिजिक्स की यही प्रॉब्लम हम सबको नीट पे डराती है, इंक्लूडिंग मी। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट दैट ब्रिज जो हमारे न्यूमेरिकल्स और हमारे लेक्चर्स के बीच में बना पड़ा है। चलो लेट्स फिक्स इट। सो हेलो हाय नमस्ते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिक्स के लेक्चर्स को ना मूवी की तरह देखते हैं। फिजिक्स मूवी नहीं है। हमें लगता है कि लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया सब समझ आ गया, बट वो पैसिव लर्निंग है। फिजिक्स कोई फिल्म नहीं है, मैथ्स है। जब तक पैन नहीं चलेगा दिमाग भी नहीं चलेगा। कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसा ही करते हो। This is something that used to happen with me and now I am trying to fix my mistake. That is why I can suggest all these things to you too. I was reading comments on my channel, on my latest videos or last some videos, and one thing was very common that Sakshi, physics में बहुत ज़्यादा problem आ रही है. Even yesterday on Google Meet I had a session एंड उसमें भी सब लोगों को फिजिक्स में ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है एंड इवन सबसे ज़्यादा बैकलॉग भी लोगों के फिजिक्स में ही बने हुए थे। सो चलो लेट्स फिक्स इट। So I was also searching any strategy, any solution for all these problems. Then I got to know about a strategy and मैंने इसको बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताती हूँ and the strategy is basically known as the 3-step bridge strategy। यार देखो, एकदम से परफेक्ट, एकदम से आइंस्टाइन तो कहीं बन ही नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे डेली अगर हम 1%, 0.1% भी अगर इम्प्रूव करेंगे देन नीट तक हम एटलीस्ट अपने क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इतने अच्छे तो बन जाएंगे फिजिक्स में, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी एंड इट इज़ वेरी सिंपल, लिटरली वेरी सिंपल। अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना तो आई बेट आइंस्टाइन तो बन नहीं जाओगे, एज आई ऑलरेडी सेड, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना 15 दिनों बाद ये कंसिस्टेंटली फॉलो किया हो फिर भी कुछ ना हुआ हो तो आई बेट ऑन इट। सो द स्टेप नंबर 1 इज द रफ फॉर्मूला शीट। लेक्चर के खत्म होने के बाद ही, आई नो आप लोग थोड़ा ब्रेक लेते हो, हाँ ब्रेक लेना इज फाइन, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद ही एक फ्लफ फॉर्मूला शीट बनाओ। लेक्चर अपने नोट्स बंद करो, लेक्चर सब कुछ बंद करो, जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड राइट ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द important points that you have studied in the last lecture। अगर points missing है, like if 50% points भी याद नहीं आ रहा है, then it clearly means तुमने lecture सही से नहीं देखा है, you need to revise it again। और अगर तुम्हें 70-80% points याद आ रहे हैं then problem formulas में नहीं है, तुम्हें formulas याद हो रहे हैं, problem numericals में है, तुम calculation mistake कर रहे हो। Second step is solve the examples का पर्दा। जब तक सॉल्व एग्जाम्पल्स का पर्दा नहीं खोलोगे कहाँ से आएगी रोशनी? कहाँ से आएगी रोशनी फिजिक्स सॉल्व करने के लिए? कहाँ से आएगी वो एनर्जी फिजिक्स सॉल्व करने की, नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सो व्हाट वी हैव टू डू, जब अपने फॉर्मूला शीट बना ली, फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया, इसमें हार्ड टू हार्ड 10 मिनट्स लगेंगे फॉर्मूला वाली शीट बनाने में, जो मैंने अभी पहले बोला स्टेप नंबर 1 में। तो वो सब करने के बाद लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको स्टेप बाय करने को, ये चीज़ मुझे मेरी मेंटोर ने बोली थी एंड आई वांट यू पीपल टू डू इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर फिजिक्स। तो सॉल्व क्वेश्चन, नए क्वेश्चन पे जाने से पहले आज की क्लास के सॉल्व क्वेश्चंस लिखो, अच्छे से सॉल्व करो, और जो लग रहा है कि आज की क्लास में टफ क्वेश्चंस थे, हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, उनको तो अच्छे से सॉल्व करो, बिना पैनिक किए, बिना जल्दबाजी के, जस्ट काम माइंड के साथ। एंड स्टेप नंबर 3 इज द 5 मिनट रूल। देखो, ये बोलने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि हर क्वेश्चन को 5 मिनट दो, नॉट हर क्वेश्चन को, लेकिन जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 से 10 मिनट दोगे तो भी चलेगा। यू नो वाई? हम अभी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 12th हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नए कॉन्सेप्ट, नए लॉजिक सीख रहे हैं। तो अगर उनको अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5-10 मिनट लग रहे हैं, दैट इज फाइन, बिकॉज जब तक दिमाग नहीं चलेगा ना, दिमाग नहीं घिसेगा, तब तक लॉजिक नहीं चमकेगा। लाइक यू हैव टू यूज योर ब्रेन। You can give 5 to 10 minutes on high level questions। like अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व करें, लेकिन अगर एक बार लॉजिक हमारे माइंड में चला गया ना, आई बेट 4-5 दिनों बाद सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे ना, मुश्किल से 1 मिनट में कर लोगे। एंड दैट इज व्हाट हमारा टारगेट है कि हमें नीट में सॉल्व करना है। गाइस हम लोग सोचते हैं कि नीट में सिर्फ 45 मिनट, चलो मान लो 1 घंटा मिलेगा, उसमें हमें 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन वो नीट वाला एटीट्यूड हम नीट वाला एटीट्यूड रख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीख सकते। हमें धीरे धीरे अपना नीट वाला एटीट्यूड बिल्ड करना है। उसके लिए अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4-5-6 मिनट लग रहे हैं ना, देन इट्स टोटली फाइन। या
फिजिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का तरीका हम लोग गलत यूज़ करते हैं। तो अगली बार अगर न्यूमेरिकल सॉल्व ना होना तो रोना मत, बस ये 3 स्टेप फॉलो कर लेना। एंड आई एम थिंकिंग टू बिल्ड समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन लिटरली हेल्प you in your studies. Like something very changing, something very unique is coming on my channel. So stay tuned and I will see you in the next one. Till then, पढ़ते रहो, subscribe the channel. I will see you in the next one. Till then, bye bye.